कोरोना का कहर अभी पूरी तरह से टला नहीं है, इसलिए हमें 3 बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। सबसे पहली बात, अपने हाथ और मुंह हमेशा साफ रखें, यानी मास्क पहने और सैनिटाइजर का प्रयोग करें, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें, यानी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से परहेज करें। साथ ही समय पर अपने हाथ धोते रहें। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं बस्तर की बात। सबसे पहले देखते हैं आज की हेडलाइंस। महाशिवरात्रि का पर्व बस्तर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से लेकर शाम तक शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। स्वर्गीय बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत स्थित सह अस्पताल का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा चिकित्सालय किया गया है। सांसद और विधायक शामिल हुए चित्रकूट महोत्सव के दौरान आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में, और श्रद्धालुओं की हो रही परेशानी को दूर करने सरपंच, उप सरपंच और पुजारी ने उपजन कुंड पर बनाए लोहे के पुल। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। शिवरात्रि का महापर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान सुबह से लेकर देर शाम तक शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी रहीं। सारा माहौल ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव के जय घोष से गुंजायमान हुआ। देखते हैं एक रिपोर्ट। शिवरात्रि का महापर्व नगर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्रद्धालु सुबह से ही भगवान शिव के दर्शनों के लिए मंदिरों में पहुंचने लगे। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखने को मिली। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी नगर पालिक निगम द्वारा ऐतिहासिक दलपत सागर के बीचों बीच स्थित पुराना शिव मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए बोट और बड़ी नाव की व्यवस्था की गई थी, जिसमें काफी संख्या में श्रद्धालु सुबह से लेकर देर शाम तक मंदिर दर्शन के लिए जाते रहे। सुबह से ही दलपत सागर के मध्य में स्थित ऐतिहासिक शिव मंदिर में श्रद्धालुओं के दर्शनों की व्यवस्था की गई थी। नगर निगम के द्वारा एक मोटर बोट के साथ साथ एक बड़ी नाव भी घाट पर लगाई गई थी, जिसके माध्यम से काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में पहुंचे और उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। इस वर्ष दलपत सागर में महाशिवरात्रि उत्सव समिति के द्वारा दलपत सागर के घाट पर ओम नमः शिवाय महामंत्र जाप के साथ साथ महाभंडारे का आयोजन भी किया गया। इस आयोजन में काफी संख्या में श्रद्धालुगण शामिल हुए। इनमें महापौर सफीरा साहू, बस्तर राज परिवार के कमलचंद भंजदेव के साथ अनेक जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। इस दौरान दलपत सागर महाशिवरात्रि उत्सव समिति के सदस्य और वरिष्ठ पार्षद योगेंद्र पांडे ने भविष्य में दलपत सागर महाशिवरात्रि के उत्सव के रूप में बृहद आयोजन किए जाने की बात कहते हुए उन्होंने हमें बताया। वर्षों पुराना, कई हजारों वर्ष पुराना दलपत सागर का हमारा रियासत है, और रियासत के समय में दलपत सागर बना था। इसका नाम दिया गया दलपत सागर। ये तालाब नहीं है, सागर है। ये 365 एकड़ से ज़्यादा, कई हजारों एकड़ में तालाब फैला हुआ है, और छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा तालाब है। और जब तालाब ये खुदा, उसके पहले से शंकर मंदिर यहाँ था, उसको स्थापित कर दिया गया। और उस मंदिर को देखने के लिए, पूजा करने के लिए हजारों के तादाद में लोग जाते हैं। और इस साल हम लोगों ने इसको बड़ा रूप दिया है। आगे चल के इसको बड़े रूप दे करके ज़्यादा से ज़्यादा लोग भगवान का दर्शन करें, और भंडारा यहाँ बनाएंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेंगे। ये आयोजन अगले साल से अपन लोग बड़े पैमाने में करेंगे। सारे लोगों का सहयोग मिल रहा है, महापौर जी का भी, हमारे आयुक्त का भी, शहर वासियों का, सबका सहयोग, विधायक वगैरह सबका सहयोग मिल रहा है। आगे चल के इसको बड़े पैमाने पर अपन लोग करेंगे। इस दौरान यहाँ उपस्थित नगर निगम आयुक्त प्रेम कुमार पटेल ने भी
श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक मंदिर के दर्शन के लिए व्यवस्थाओं की जानकारी देते हुए कहा। आज महाशिवरात्रि के अवसर पे दलपत सागर महाशिवरात्रि उत्सव समिति के द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे भजन जाप की व्यवस्था की गई है। साथ में लोग जो आ रहे हैं श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद स्वरूप भंडारा की व्यवस्था की गई। उसके अलावा जो हमारे छोटे छोटे व्यापारीगण होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वो लोग आज पूजा सामग्री अन्य जो छोटे छोटे दुकान लगाए हैं, जो बच्चों के मनोरंजक भी है। साथ में निगम की ओर से जो हमारे अंदर में जो मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, काफ़ी प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मंदिर है, उसमें आज के दिन काफ़ी भक्तों का आना जाना लगा रहता है। उसके लिए नाव की व्यवस्था किए हैं और क्योंकि ये पानी का जगह है तो सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने नगर सेना के भी सहयोग लिया है। उनकी पूरी टीम लगी है। ट्रैफिक व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस और ट्रैफिक के जवान भी यहाँ लगे हुए हैं और हमारे पूरा निगम की टीम जैसे महापौर मैडम के मार्गदर्शन में ये जो व्यवस्था जो की जा रही है उसमें सहयोग किया जा रहा है। तो एक अच्छा इसमें आयोजन महाशिवरात्रि के अवसर पर हो रहा है। आने वाले समय में जैसे लोगों की मांग आ रही है इसको 3 दिवस का दलपत उत्सव मनाया जाए, तो इसमें हम आगे विचार करेंगे। इसमें हमारे जो कलेक्टर महोदय के मार्गदर्शन में और महापौर के मार्गदर्शन में हम इसमें आगे क्या कर सकते हैं, इस पर हम आगे और काम करेंगे। और मैं जितने भी भक्त हमारे जो शिव भक्त हैं और बाकी लोग हैं उनसे मैं आह्वान करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आज हमारे शिव जी का दर्शन करें और आने वाले जीवन को अपना सफल बनाएं। दलपत सागर में काफी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के चलते स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी सावधानी बरती गई। इस तरह कोविड-19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन भी यहां किया गया। इसी तरह शहर के महादेव घाट, सीताराम शिवालय, भंगाराम शिव मंदिर परिसर, बालाजी मंदिर, धर्मपुरा मार्ग पर स्थित झाड़ेश्वर मंदिर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्थित शिवालयों में श्रद्धालु काफी संख्या में पहुंचे। जगह जगह श्रद्धालुओं के द्वारा महाभंडारे का आयोजन किया गया था। महाभंडारे में कहीं पर खिचड़ी, कहीं हलवा तो कहीं चना पूरी के प्रसाद का वितरण किया गया। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इस तरह सारा माहौल भगवान शिव की भक्ति से सराबोर नजर आया। सारा माहौल हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के मंत्रों से गुंजायमान रहा। बस्तर की बात, जगदलपुर। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के पुरोधा स्वर्गीय बलिराम कश्यप की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्थानीय ब्राह्मण पारा तिराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर क्षेत्र के विकास और पार्टी के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। इस दौरान पूर्व सांसद दिनेश कश्यप और पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व विधायक संतोष बाफना और अन्य भारतीय जनता पार्टी के नेतागण मौजूद थे। बस्तर सांसद दीपक बैज और चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम चित्रकूट महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए। लगातार 3 दिनों से चल रही चित्रकूट महोत्सव कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के दिन महोत्सव का समापन कार्यक्रम रखा गया। इस दिन पूरे चित्रकूट में मेले का माहौल रहता है। ग्रामीण भी मेले का लुत्फ उठाने के लिए काफी मात्रा में मौजूद रहते हैं और भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। विभिन्न खेलों का भी आनंद लेते हैं। इस अवसर पर बस्तर सांसद और क्षेत्रीय विधायक ने वॉलीबॉल खेल का आनंद भी लिया। संभाग मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर घाटपतपुर पंचायत में स्थित उपजन कुंड के पास बने शिव मंदिर में शिवलिंग की पूजा होती थी। मंदिर तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं होने से श्रद्धालु अपनी जान को जोखिम में डालकर कुंड के पानी से होते हुए इस मंदिर में पहुंचते थे। हर पल हादसे की आशंका के बीच सैकड़ों श्रद्धालु इस मंदिर में पूजा पाठ करते थे, लेकिन अब श्रद्धालुओं को इस परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वर्षों से श्रद्धालुओं को हो रही इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए सरपंच लखीधर, उप सरपंच जमुना कश्यप और मंदिर के पुजारी शंभुनाथ बघेल ने ग्रामीणों के साथ मिलकर कुंड पर पुल बनाने की योजना बनाई और इस काम को 3 महीने के अंदर पूरा कर लिया गया। सरपंच ने कहा कि ग्रामीणों की मांग को पूरा करते हुए उपजन कुंड के ऊपर पुल का निर्माण करवाया गया है। इस काम को करीब 2 लाख रुपए खर्च आए हैं। सरपंच ने कहा कि पुल बनाने में ग्रामीणों का सहयोग भी लिया गया। अधिकतर पैसे पुजारी, उप सरपंच और उन्होंने खर्च किए हैं। महाशिवरात्रि पर
इस उपजन कुंड मंदिर परिसर में मेला सा माहौल था। काफी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और उन्हें पुल से होकर मंदिर पहुंचने की सुविधा मिलने पर भी सभी श्रद्धालु काफी प्रसन्न नजर आए। और स्थानीय जनप्रतिनिधि और पुजारी का कहना है कि महाशिवरात्रि के बाद अब कुंड के किनारे करीब 4 घाट बनाए जाएंगे। इसकी योजना तैयार कर ली गई है। सरपंच ने बताया कि सावन में कुछ लोग यहां कुंड में ज्यादा पानी होने के चलते मंदिर के सामने कुंड के पानी में बेलपत्र और फूल चढ़ाकर पूजा पाठ करने आते हैं, तो वहीं कुछ लोग आस्था और भक्ति भाव से जान जोखिम में डालकर कुंड को पार कर मंदिर पहुंचकर पूजा पाठ करते हैं। अब यह सब नहीं होगा। हम आपको बता दें, इस कुंड के जीर्णोद्धार को लेकर जल संसाधन विभाग ने सालों पहले योजना बनाई थी, लेकिन यह योजना अब तक केवल कागजों में ही सिमट कर रह गई है। यह कुंड 7 एकड़ में फैला है। पहले तालाब के ऊपरी हिस्से में शिवलिंग मानकर ग्रामीण पूजा करते थे, लेकिन करीब 40 साल पहले ग्रामीणों ने सावन में पूजा करने में होने वाली दिक्कत से निजात पाने यहाँ पर मंदिर बनवाकर उसमें शिवलिंग की स्थापना कर दी, जिसके बाद से अब तक श्रद्धालु इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। सरपंच ने बताया कि मंदिर के पुजारी शंभुनाथ का परिवार 5 पीढ़ियों से लगातार मंदिर में पूजा पाठ करता आ रहा है। ग्रामीणों ने यहाँ मंदिर बनवाकर उसमें एक शिवलिंग स्थापित किया, लेकिन 40 साल पहले मंदिर से यह शिवलिंग चोरी हो गया, जिसके बाद गांव के लोगों ने मंदिर में दूसरा शिवलिंग स्थापित करवाया। बस्तर की बात, जगदलपुर। खबरों में अभी और भी है बहुत कुछ, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। मगर ब्रेक पर जाने से पहले नगर निगम प्रशासन की एक अपील। जगदलपुर नगर निगम प्रशासन ने शहर के सभी व्यवसायियों से अपील की है कि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने दुकान के सामानों को व्यवस्थित रूप से रखें और अनावश्यक रोड का जाम न करें। साथ ही प्रतिबंधित प्लास्टिक का प्रयोग न करें और न ही दुकान के कचरे को रोड और नाली में फेंकें। कचरा केवल डोर टू डोर वाहन में डालकर शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करें। इन्हीं बातों के साथ लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। देखते रहिए बस्तर की बात। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें
9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर सांसद दीपक बैज और लखेश्वर बघेल, अध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण और विधायक बस्तर की पहल रंग लाई है। उनके मांग पर राज्य शासन के द्वारा स्वर्गीय बलिराम कश्यप स्मृति मेडिकल कॉलेज डिमरापाल के सह अस्पताल का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय डिमरापाल जगदलपुर के नाम पर किया गया है। इस पर बस्तर के सांसद दीपक बैज, बस्तर विधानसभा के विधायक और बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल और कांग्रेसियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल, स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव, आबकारी मंत्री कवासी लखमा को धन्यवाद देते हुए उन्हें जनभावनाओं के अनुरूप झीरम घाटी में शहीद महेंद्र कर्मा की शहादत को सम्मान दिया, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। स्थानीय क्रीड़ा परिसर मैदान में चल रहे विभागीय क्रिकेट टूर्नामेंट में गुरुवार को खेले गए दूसरे मैच में महारानी अस्पताल ने पीडब्ल्यूडी सेतु विभाग को 72 रनों से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए महारानी अस्पताल टीम के बल्लेबाजों ने 12 ओवर में 96 रन का लक्ष्य रखा, जिसमें कप्तान प्रसन्ना ने 42 रन बनाए। पीडब्ल्यूडी के कैलाश ने 3 व हमेश ने 2 विकेट लिए। जवाबी पारी में पीडब्ल्यूडी सेतु विभाग की टीम 8.1 ओवर में 24 रनों पर ऑल आउट हो गई, जिसमें कि महेश मिश्रा ने 3 और अंकुर ने 2 विकेट झटके। पूरे खेल के दौरान महारानी अस्पताल की संपूर्ण टीम का फील्डिंग प्रदर्शन भी उत्तम रहा, जिसमें सुनील ने अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए 2 रन आउट किए और 1 कैच लपका। प्रसन्ना को मैन ऑफ द मैच चुना गया है। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाशिवरात्रि का पर्व बस्तर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से लेकर शाम तक शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। स्वर्गीय बलिराम कश्यप चिकित्सा महाविद्यालय अंतर्गत स्थित सह अस्पताल का नामकरण शहीद महेंद्र कर्मा चिकित्सालय किया गया है। सांसद और विधायक शामिल हुए चित्रकूट महोत्सव के दौरान आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में। और श्रद्धालुओं की हो रही परेशानी को दूर करने सरपंच, उप सरपंच और पुजारी ने उपजन कुंड पर बनाए लोहे के पुल। नियमित खबरों के लिए आप हमसे YouTube से भी जुड़ सकते हैं। हमारा पता है बस्तर की बात जगदलपुर। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक करना ना भूलें। इन्हीं बातों के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।